नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मिशन शेखावटी 100 टीम के द्वारा तैयार मॉडल प्रश्न पत्रों का आज हल कर रहे हैं। कक्षा 10 गणित विषय का मॉडल प्रश्न पत्र 1 हल करेंगे। ये मॉडल प्रश्न पत्र 1 जो होगा वो 2 पार्ट में तैयार होगा। पार्ट 1 आज हल करते हैं। विद्यार्थियों, सभी प्रकार के वीडियोज़ की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक से आप PDF ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं PDF। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी विषयों के मॉडल पेपर से संबंधित नोटिफिकेशन आपको, परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन मिल सके। विद्यार्थियों, कोरोना के कारण आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है। इसी विशेष बिंदु को ध्यान में रखते हुए मिशन शेखावटी 100 टीम के द्वारा अनेक प्रकार के मॉडल पेपर और नोट्स तैयार किए गए हैं। उसी कड़ी में आज हम कक्षा 10 के गणित विषय का मॉडल प्रश्न पत्र 1 का पार्ट 1 हल कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। अगला प्रश्न संख्या 1 का फर्स्ट है 98 का वर्ग होगा, स्क्वायर करना है। 98 का स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शन ए 9604, ऑप्शन बी 9804, ऑप्शन सी 9504, ऑप्शन डी 9404। तो 98 गुणा 98 जब आप करते हैं तो 9604 प्राप्त होता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है बहुपद fx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जब भी आपको ज्ञात करना होता है तो विद्यार्थियों ऑप्शन आपके दिए गए, ऑप्शन से आप आराम से हल कर सकते हैं। ऑप्शन ए -5/3, ऑप्शन बी 5/3, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी -2/3। तो इसका आंसर होगा -5/3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 दिया गया है। इसके शून्यकों का योग निकालना है। अगला प्रश्न है बहुपद f कोष्टक x बराबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का शून्यक, एक शून्यक का मान 3 है तो इसका मान ज्ञात करिए। तो विद्यार्थियों, जब आप इसके एक का मान 3 रखेंगे शून्यक का तो आपको मान प्राप्त होगा ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी -21। तो जब आप एक शून्यक की वैल्यू 3 रखते हैं तो आपको आंसर प्राप्त जो होगा वो -21 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर π/3 प्लस कोस स्क्वायर π/3 का मान होगा। विद्यार्थियों कॉमन है, इसमें ध्यान देना, π/3 यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में एक विशेष सर्वसमीका याद करनी है। तो ऑप्शन ए बराबर 1, बी बराबर √3/2, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 0। तो आपको स्पष्ट पता है कि इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, ए। अगला प्रश्न है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। या उन्नयन कोण ज्ञात करना है विद्यार्थियों। 1:√3 दिया गया है तो उन्नयन कोण के हिसाब से तो ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 45 डिग्री, सी बराबर 60 डिग्री और डी बराबर 90 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ए बराबर 30 डिग्री। ये 30 डिग्री इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है बिंदु 0 और 5 की चर्चा करते हैं कि y अक्ष से दूरी होगी। देखिए अक्ष और y अक्ष की चर्चा है तो यहाँ पे y अक्ष का प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन 0 है, बी ऑप्शन 5 है, सी ऑप्शन -5 है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सबसे स्पष्ट पता है कि इसका आंसर 0 होगा। अगला प्रश्न है कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए जनरली यहाँ प्रश्न पूछा गया कि ए बी व ए सी पर डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि डी ई समांतर है बी सी के तथा ए डी बराबर 6 सेमी और डी बी बराबर 90 सेमी और ए ई बराबर 8 सेमी हो तो ई सी का मान ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय विशेष रूप से ध्यान देवें, आप इसका डायग्राम बनाकर हल करें तो आपका आंसर सही होगा। तो जनरली जो ए डी है उसका दुगुना इसका आंसर होगा। ई सी की वैल्यू पूछी गई है तो ए बराबर 12 सेमी है, बी बराबर 15 सेमी, सी बराबर 21 सेमी और डी बराबर 20 सेमी। तो इसका आंसर होगा 12 सेमी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों एक ठोस अर्धगोले का व्यास 7 सेमी है। ठोस अर्धगोले का व्यास 7 सेमी है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है अर्धगोले का, ठोस अर्धगोले का। तो जनरली देखिए ऑप्शन में पाई को इंक्लूड किया गया है। ए ऑप्शन है 147 पाई वर्ग सेमी, एक बी ऑप्शन है 196 पाई वर्ग सेमी, सी ऑप्शन 98 पाई सेमी और डी ऑप्शन है 49 पाई वर्ग सेमी। तो 7 × 7 बराबर 49। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा।
अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है तथा वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित जीवा की लंबाई है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि ऑप्शन इसमें दे रखा है, आपको त्रिज्या दे रखी है, वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूरी पर इसकी जीवा की लंबाई दे रखी है। अब आपको चर्चा करनी है, यहाँ पे आंसर देना है कि इसकी जीवा की लंबाई बतानी है। 6 सेमी दूर जो जीवा है उसकी लंबाई कितनी है। तो विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए जो दे रखा है आपको, ऑप्शन ए में 16 सेमी है, ऑप्शन बी जो है 8 सेमी है, ऑप्शन सी जो है वो 4 सेमी है और ऑप्शन डी जो है वो है आपका 5 सेमी। तो स्पष्ट पता है कि ऑप्शन ए सही है, इसमें 16 सेमी आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। यदि पी प्रोबेबिलिटी से संबंधित है, प्रायिकता से संबंधित है, ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं है कि प्रायिकता क्या है, यानी कि देखिए प्रायिकता 1 से ज्ञात करनी है तो 1 में से इसको माइनस कर सकते हो आप, तो इसका आंसर होगा 0.35। प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। द्वंद्व योग विधि द्वारा 27 का वर्ग ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों द्वंद्व योग विधि द्वारा ज्ञात करना है तो पहले 2 का स्क्वायर करो, फिर 27 का द्वंद्व करना है तो 2 गुणा 7 गुणा 2 बराबर 28। 7 का द्वंद्व करना है, पहले 2 का द्वंद्व कर लिया आपने, 7 का द्वंद्व करना 7 गुणा 2 बराबर 49, 7 7 49। तो 27 का स्क्वायर करना है तो 4 28 49 बराबर 4 32 9 बराबर 7 2 9 अर्थात 729 इसका आंसर होगा। बट्टे में करके आप आराम से निकाल सकते हो। विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 है, एकाधिकैन पूर्वेण विधि का प्रयोग कर 106 का घनफल ज्ञात करो। तो देखिए एकाधिकैन पूर्वेण से घनफल सूत्र ज्ञात करने का दाई का वर्ग गुणा उसका एकाधिक ओब्लिक दाई का वर्ग गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा दाई गुणा इकाई का स्क्वायर बटा इकाई की क्यूब, यहाँ विचलन बराबर होगा इकाई गुणा 3 माइनस 10। तो 106 में इकाई अंक 6 है तो दाई बराबर 10, संख्या में 3 अंक है जबकि सूत्र में दाई का अंक रखना है तो 10 को दाई का अंक मान सकते हैं अपन। तो विचलन 6 गुणा 3 माइनस 10 बराबर 8 होगा। तो 106 का क्यूब करना आपको, तो 106 का जब आप क्यूब करेंगे 10 की घात 2 गुणा 11 बटा 10 की घात 2, ऊपर सूत्र से देख सकते हैं आप, गुणा 8 बटा 3 गुणा 6 का स्क्वायर बटा 6 का क्यूब। तो इस प्रकार से जब आप हल करते हो 1100 बटा 800 बटा 1080 बटा 216, 1100 बटा 800 बटा 1100 1 बटा 6, 100 बटा 910 बटा 1 बटा 6, तो 1191/0/1/6 अर्थात आपका आंसर होगा 119 10 16 इसका आंसर होगा। विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 चर्चा करते हैं, समांतर श्रेणी का प्रश्न है। समांतर श्रेणी √2, 3 √2, 5 √2 है तो इसका 18वां पद ज्ञात करना है आपको। तो प्रथम पद जो है √2 है इसका ए, सार्वंतर जो है 3 √2 माइनस √2 बराबर 2 √2 है और n पद यानी 18वां पद ज्ञात करना। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र रहता है an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक बंद d। तो विद्यार्थियों यहाँ वैल्यू रखनी है तो a 18 बराबर होगा, a का वैल्यू है आपका √2 और n-1 18 माइनस 1 nवां पद ज्ञात करना है और d का वैल्यू है आपका 2 √2। इस प्रकार से जब आप इसको हल करते हैं तो 18वां जो है पद है उसका मान होगा 35 √2 होगा। अतः समांतर श्रेणी का 18वां पद 35 √2 होगा। सूत्र का विशेष ध्यान रखना है, समांतर श्रेणी का nवां पद जब भी आप ज्ञात करते हो तो ये सूत्र फॉलो करना आपको, n बराबर a प्लस n-1 d। अगला प्रश्न है, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 2 पासों को फेंकने पर कुल निशेष स्थितियां 36 होती हैं, 8 योग आने की स्थितियां अनुकूल जो स्थितियां वो 5 होगी, जैसे 2 और 6 एक स्थिति हो गई, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2। तो योग आने की 8 योग आने की प्रायिकता कितनी होगी, देखिए गठना के अनुकूल स्थितियां बटा निशेष स्थितियां 5 बटा 36। अगला प्रश्न है, एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं अर्थात 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे और शेष 2 दिन में स्थितियां निम्न हो सकती हैं कि सोम मंगल भी हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, बुध गुरु हो सकता है, गुरु शुक्र हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है, शनि रवि हो सकता है, रवि सोम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। तो कुल निशेष स्थितियां 7 हैं और 53 रविवार होने की अनुकूल स्थितियां 2 हैं। अतः एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटा निशेष, तो बराबर 2/7 होगा। रोग दृष्टि का समीकरण लिखिए। तो रुकने की दूरी ज्ञात करने के लिए जनरली क्या होता है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ये सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न है। यातायात संकेतों में लाल बत्ती की आकृति किस प्रकार की होती है, अष्टभुजाकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, बिंदु कोष्टक 3 और 4
ये जो बिंदु दिए गए हैं 2, 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। देखिए विद्यार्थियों 3 और 4 के मूल बिंदु जो है 0,0 से दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, अंडर रूट कोष्टक अक्ष निर्देशांकों का अंतर का कोष्टक स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का कोष्टक का होल स्क्वायर। तो दूरी जब आप ज्ञात करते हो तो देखिए कोष्टक में 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 प्लस 16 बराबर अंडर रूट 25 अर्थात 5 इकाइयाँ होंगी। विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10 की चर्चा करते हैं। दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ होगा। दो समांतर रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा होगी। प्रश्न संख्या 11 की चर्चा करते हैं। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में यादृच्छा से एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद सफेद नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, सफेद नहीं है पूछा है। लाल गेंद 5 है, सफेद गेंद 3 है, तो कुल गेंद 8 हो गई। तो सफेद होने की प्रायिकता घटना के अनुकूल स्थितियां 3 है, निश्चित स्थितियां 8 है। तो इस प्रकार से सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या है, एक में से माइनस करना है जो भी प्रोबेबिलिटी है आपकी। तो 1/1 माइनस 3/8, तो 8 माइनस 3/8 अर्थात 5/8 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 12 की चर्चा करते हैं। 3 पेन 2 पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है। बहुत अच्छा प्रश्न है, समीकरण के द्वारा हल कर सकते हैं आप इसको। 5 पेन व 6 पेंसिल का मूल्य 9 रुपए है, तो इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। माना एक पेन का मूल्य x है, एक पेंसिल का मूल्य y है, तो 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 5 रुपए। तो इसको समीकरण बना सकते हैं 3x + 2y बराबर 5, और 5 पेन व 6 पेंसिल का मूल्य 9 रुपए, तो 5x + 6y बराबर 9। तो इस प्रकार से ये समीकरण लिख सकते हैं अपन। अगला प्रश्न है, सिद्ध करो कि cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 सिद्ध करना है LHS RHS के द्वारा। तो देखिए विद्यार्थी cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 LHS की चर्चा करते हैं। तो cos 60 डिग्री बराबर 1/2, तो RHS 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, तो इसकी वैल्यू जब आप रखते हैं तो जनरली 2 गुणा cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू रख रहे हैं, तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर -1, तो 2 गुणा 3/2 -1 अर्थात 3/2 में से -1 होगा तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं। इतनी सिद्ध हम यहाँ पे विद्यार्थियों लिख देते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 है। 21/015 में भाग देना 879 का द्वैधांक विधि द्वारा हल करना है। तो विद्यार्थियों द्वैधांक विधि द्वारा जब आप 21/015 को हल करते हैं तो जनरली 879 का भाग देते हैं। तो संख्या के आधार पर जब आप देते हैं तो भागफल 23 प्राप्त होता है, शेषफल 798 प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 15 की चर्चा करते हैं। बहुपद x स्क्वायर -x -6 के शून्य ज्ञात करो और शून्यांकों का योगफल क्या होगा ज्ञात। अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है। सबसे पहले x स्क्वायर -x -6 बराबर 0, तो x स्क्वायर -3x + 2x -6। तो यहाँ पर देखिए -3x + 2x यानी x ही शेष होगा। इसके दो पद बना लिए, x कॉमन ले लिया तो x -3 और +2 कोष्टक में x -3 बराबर 0, तो x -3 1 होगा और दूसरा होगा x + 2 बराबर 0। यदि x -3 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, या यदि x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो बहुपद के शून्यंक जो होंगे x बराबर 3 और -2 होंगे, और शून्यंकों का योग 3 और -2 तो बराबर 1 होगा। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 16। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री सेल्सियस है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। जब tan 15 डिग्री की वैल्यू है 2 - √3, तो विद्यार्थियों स्तंभ की ऊंचाई h मीटर मानी है अपने, तो वह भी जो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो ABCD। तो BD जो है ये दूरी जो है आपकी अक्ष मीटर है, ये 30 डिग्री का त्रिभुज में बना सकते हो आप कर्ण के द्वारा। तो समकोण त्रिभुज ABC ये रहा ABC, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और समकोण त्रिभुज ABD ये है आपका tan थीटा लंब बटा आधार। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो tan 15 डिग्री बराबर h + x h बटा x + 100, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी आपकी h बटा x। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं, क्योंकि आपको पता है tan 15 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। tan 15 की वैल्यू जब आप यहाँ रखते हैं 2 - √3 बराबर h बटा x + 100 का कोष्टक, ये समीकरण 1 दे दी, और यहाँ पर tan 30 की वैल्यू है x बराबर x √3, समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में अगर आप रखते हो तो देखिए विद्यार्थियों 2 - √3 बटा 1 बराबर h कोष्टक h √3 + 100। तो यहाँ इसको जब आप हल करते हो तो आपका आंसर h बराबर प्राप्त हो जाता है 50। तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी मीटर होगी 50 मीटर
होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या ओए, ये वृत्त की त्रिज्या जो है ओए 10 सेमी है और जीवा ए की लंबाई 12 सेमी, इस जीवा की लंबाई है 12 सेमी। तो जीवा की केंद्र से दूरी का मान ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों जीवा की केंद्र से दूरी का मान ज्ञात करते हैं तो आपको पता है, देखिए ए ओ 10 सेमी है और ए एम 6 सेमी है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 सेमी जीवा। केंद्र ओ से ए बी की दूरी लंबवत है, अगर चर्चा करते हैं ओ एम के बराबर होते हैं। हम जानते हैं किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विबाहु विभाजित करता है। तो ए एम, ये देखिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा 2, क्योंकि ए एम इसका आधा हो जाएगा, समद्विभाजित करता है। ए एम बराबर 12 बटा 2 बराबर 6 सेमी। समकोण त्रिभुजों ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जब आप रखते हो तो ओ एम की वैल्यू आ जाती है 8। अतः जीवा के केंद्र से दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 8 सेमी होगी। विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 18 की चर्चा करते हैं। एक वृत्त 3 सेमी त्रिज्या का खींचकर जिसके केंद्र 0 से 5 सेमी दूर स्थित है, बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची। विद्यार्थियों चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आपके सामने डायग्राम में चित्र दिया गया है उसमें 3 सेमी त्रिज्या का खींचते हैं एक वृत्त और उसमें केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं निकाली। ये देखिए यहाँ से इसके केंद्र से 5 सेमी दूरी पर ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई। तो देखिए चर्चा करते हैं, ये डायग्राम बनाकर आपको सिद्ध करना है। 3 सेमी दूरी का वृत्त का त्रिज्या बनाया जाता है जिसका केंद्र, ये 3 सेमी वाला वृत्त बनाया पहले तो, और इसका केंद्र O है। O से 5 सेमी की दूरी पर बिंदु P, ये OP को मिलाते हैं। फिर OP का लंब समद्विभाजक खींचकर OP का मध्य बिंदु C प्राप्त करते हैं। बिल्कुल इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो वो C प्राप्त हो जाता है। C को केंद्र मानकर, अपना जो C है उसको केंद्र मानकर OC बराबर CP त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करते हैं। और ये जो वृत्त की रचना करते हैं वह वृत्त को A व B पर काटता है। A व B को क्रमशः है P से मिलाया जाता है। PA व PB की वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई अभिष्ट रेखाएं हैं। प्रश्न संख्या 19 की चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों अच्छा प्रश्न है। एक हवाई जहाज से प्रेक्षण करने पर 50 मीटर ऊंचाई की मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण का मान 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होता है, तो हवाई जहाज की धरातल से ऊंचाई समझाइए। विद्यार्थियों इस प्रश्न को हल करने से पहले सूचित करता हूं, इस हमारे YouTube चैनल में जो गणित विषय की प्लेलिस्ट में इससे त्रिकोणमिति से संबंधित सभी सवाल वहां हल करवाए गए, तो आप वहां से वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल सकता है। तो विद्यार्थियों ये देखिए 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मीनार है और हवाई जहाज से प्रक्षेपण करें, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का बनाते हैं। ये डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, ये 30 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का। तो हवाई जहाज की धरातल से ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ BD बराबर CE 50-50 सेमी है, माना AC जो है आपका बराबर अक्ष मीटर है और BC जो है वो इक्वल है DE के, वो है y मीटर, और ये आपका इक्वल है। तो समकोण त्रिभुज ACB ये जो समकोण त्रिभुज है उसमें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और समकोण जो त्रिभुज है DAE और इधर भी हो सकता है DAB। तो इसमें tan थीटा बराबर 50 अक्ष प्लस बटा y, तो tan थीटा 30 डिग्री अक्ष बटा y, तो 1/√3 बराबर अक्ष बटा y, क्योंकि tan 30 का मान रख लेते हैं। y बराबर हो जाएगा अक्ष √3, समीकरण 1 हो गई, और ये y बराबर 50 प्लस अक्ष हो जाएगा जो आपका समीकरण 2। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में जब आप रखोगे तो अक्ष √3 माइनस 50 प्लस अक्ष, तो अक्ष √3 माइनस अक्ष बराबर 50, तो अक्ष कोष्टक √3 माइनस 1 बराबर 50, तो अक्ष बराबर 50 बट्टा √3 माइनस 1। इसका परिमेयकरण करते हैं तो विद्यार्थियों यहाँ पर हवाई जहाज से धरातल की ऊंचाई देखिए AE बराबर CE प्लस AC बराबर 50 प्लस 68.3 बराबर 118 मीटर होगी। विद्यार्थियों सेक्शन C को हल करते हैं। सेक्शन C की हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। प्रश्न संख्या 20, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप त्रिभुज होते हैं। सिद्ध करना अपने को। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा EF और CA बटा FD है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज DEF के। तो रचना करनी है अपने को। DEF में DP बराबर AB होगा, DQ बराबर AC होगा, तो P और Q को मिला दीजिए। ये त्रिभुज बनाना है विद्यार्थियों अपने को। यहाँ देखिए जिस प्रकार से ये रहा ABC और आपका DEF, इसमें PQ जो है इस रेखाओं को काट रही है। तो उत्पत्ति AB बटा DE बराबर AC बटा DF दिया हुआ है, DP बटा DE बराबर DQ बटा DF रचना से प्राप्त हो रहा है। तो PQ समानांतर EF के आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, प्रमेय की जो है उसके विलोम से अपन को प्राप्त होती है। तो कोण
पी क्यू बराबर कोण ई तथा कोण डी क्यू पी बराबर कोण एफ क्या है, संगत कोण है। आप अतः ए समरूपता गुणधर्म से हम चर्चा करते हैं तो त्रिभुज डी पी क्यू किसके समरूप है, डी ई एफ के समरूप है। डी पी बटा डी ई बराबर पी क्यू बटा ई एफ समरूपता गुणधर्म से ए बी बटा डी ई बराबर पी क्यू बटा ई एफ, क्यों, इसलिए क्योंकि ए बी बराबर क्या है, टीपी है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों दिया हुआ क्या है, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ, अतः पी क्यू बटा ई एफ बराबर बी सी बटा ई एफ होगा। या फिर इसको आप हल कर सकते हो, पी क्यू बराबर क्या है, बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में अपन चर्चा करते हैं तो ए बी इक्वल टू डी पी और बी सी इक्वल टू पी क्यू और ए सी इक्वल टू डी सी। तो इस प्रकार से जो एस 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 सर्वांग समता का नियम है इसकी चर्चा करते हैं तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। ये दो समीकरण नंबर 2 हो गई आपके, समीकरण नंबर 1 ऊपर थे। समीकरण 1 और 2 को जब आप हल करते हो तो आपको प्राप्त होता है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका ये प्रश्न पूरा होता है। विद्यार्थियों आगे के जो प्रश्न होंगे वो बाद में हल किए जाएंगे। अगला जो भाग होगा पार्ट 2 गणित विषय के मॉडल प्रश्न पत्र 1 का, उसमें आपके प्रश्न हल किए जाएंगे। धन्यवाद।